हाय गाइस। तो ड्रामा की शुरुआत होती है लिन की मॉम से, जो गुस्से और शक में ना लिन से कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि बच्चा किसका है और इसका फादर कौन है। तो इसके बाद कहानी एकदम से फ्लैशबैक में चली जाती है। लिन अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी। वो गेम हार जाती है और उसकी ना फ्रेंड उसको डेयर देती है कि नेक्स्ट रूम में एक हैंडसम लड़का है, उसके पास जाओ और बोलो कि तुम उसे लाइक करती हो। तो लिन थोड़ा ऐसे हिचकिचाती सी तो है, फिर बोलती है कि ठीक है, लेकिन डेयर तो डेयर है, उसे करना पड़ता है। वो नेक्स्ट रूम में चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है मे ले चौहान से। लिन सीधा चौहान को देखकर कह देती है कि हैंडसम बॉय, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। माहौल ना अजीब सा लेकिन इंटेंस हो जाता है। फिर उस रात लिन और चौहान साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, लाइक अ वन नाइट स्टैंड। तो उसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में जाती है। लिन अपनी मॉम के सामने खड़ी है, आंखों में आंसू और कंफ्यूजन होती है उसकी, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता होता। वो धीरे से कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो आदमी कौन था। ये सुनते ही लिन की मॉम का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि अबॉर्शन करवा लो, लेकिन लिन साफ मना कर देती है और इस बात पर मॉम अपना आपा खो देती है। वो लिन का सामान उठाकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अब बेघर हो चुकी है। तभी उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि डॉक्टर बताते हैं कि अब अबॉर्शन करवाना रिस्की है। अगर जबरदस्ती डिलीवरी करवाई गई तो हो सकता है लिन कभी माँ ही ना बन पाए। और लिन बिल्कुल ऐसे टूट जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब लिन एक सिंगल मॉम है। वो अपने बेटे येचन को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर येचन को देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है कि इसे मल न्यूट्रिशन है, इसे अच्छे खाने की सख्त जरूरत है। ये सुनकर छोटा सा येचन मासूमियत में से बोल पड़ता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मॉम गरीब है, वो छोटे मोटे काम करके पैसे कमाती है, हमारे पास खुद खाने को भी कुछ नहीं है। डॉक्टर लिन की तरफ देखकर वार्न करता कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। ये सब सुनकर ना लिन अंदर से टूट जाती है। वो खुद से सोचती है कि अब मैं क्या करूं। मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। इतने सालों में हम उस आदमी को ढूंढ ही नहीं पाए। वो रात वो नशे में था, लाइट भी बहुत डिम थी, मैं उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाई। तभी एक और फ्लैशबैक आता है। लिन उस रात वाले आदमी को ना ढूंढने बार में जाती है, वहीं पर क्लब में। वहां की स्टाफ की एक लड़की उसे बताती है कि एक आदमी आया था। वो ओरिजिनल सर्विलेंस फुटेज ले गया। काफी टाइम हो गया है, अब तो बैकअप फाइल्स भी डिलीट हो चुकी हैं। इसी बीच दूसरी तरफ जहान अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। वो परेशान सा कहता है कि इतने साल हो गए हैं और अभी तक उस औरत का कोई भी सुराग नहीं मिला। असिस्टेंट जवाब देता है कि वीडियो भी बहुत ब्लरी थी, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो चौहान को याद करते हुए बताता है कि मुझे बाथरूम जाना था और वो भाग गई। असिस्टेंट हैरानी से पूछता है कि इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी, आप इतने सालों बाद उसे क्यों ढूंढ रहे हो। इस पर चौहान की आंखों में एक डिटर्मिनेशन आ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कुछ वक्त बाद छोटा यचन भागते हुए चौहान से टकरा जाता है। चौहान उसे संभालता और प्यार से पूछता है कि तुम ठीक हो बच्चे, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या, चलो। यचन मुस्कुरा देता है और कहता है कि अब दर्द नहीं हो रहा अंकल, अब बहुत अच्छे हो, काश आप मेरे डैड होते। ये सुनकर चौहान थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो पूछते है कि क्या बात है, क्या तुम्हारे डैड नहीं है। यचन उदास होकर बताता है कि मुझे तो ठीक से भी खाना नहीं मिलता। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे बहुत सारे खाने की जरूरत है, मुझे बहुत भूख लगी है। चौहान तुरंत अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे पास ले जाकर कुछ अच्छा खाने को दिलाओ। तभी वहां पर ना चौहान की मॉम आ जाती है। यचन को देखकर वो चौंकती है और कहती है कि ये बच्चा कहाँ से आया, कितना क्यूट है, इधर आओ। तभी चौहान भी वहां पहुंचता है। उसकी मॉम यचन को गौर से देखती है और कहती है कि ये बच्चा, ये बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है। तुमने किसी और साथ, मतलब किसी और औरत औरत के साथ चुपके से कोई बच्चा तो नहीं पैदा कर लिया। ये बोलते बोलते ना वो अचानक यचन के बालों का एक गुच्छा काट लेती है। मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। चौहान घबरा कर कहता है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है। वो असिस्टेंट से कहते हैं कि बच्चे को कुछ खाने को ले जाओ। इसके बाद चौहान अपनी मॉम से सीधा पूछता है कि आप ग्रैंडपा की विल की वजह से यहाँ पर आई हैं ना। उसकी मॉम बताती है कि इस बार ग्रैंडपा वो विल बना रहे हैं, उसमें वो अपने सारे शेयर्स और शेन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज अपने सबसे बड़े ग्रैंडसन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तुम एक लूजर हो, इतने सालों में बच्चे को तो छोड़ो, तुमने शादी तक नहीं की है। तो चौहान ना मतलब अजीब से तरीके से बोलते कि ये सब फेथ की बात है। उसकी मॉम ताना मारती कि अगर तुमने लो फैमिली की बेटी से शादी कर ली होती तो अब तक एक बच्चा भी बड़ा हो गया होता, और अब तुम्हारे अंकल की डॉटर इन लॉ भी प्रेग्नेंट है। मैं नहीं चाहती कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सेकंड अंकल के साथ लग जाए। जो बिजनेस तुम्हारे फादर ने खुद बनाया वो तुम्हें ही मिलना चाहिए। चौहान की आंखों में गुस्सा आ जाता। वो कहता है कि मैं शन बिजनेस को उनके हाथों में कभी नहीं जाने दूंगा। ठीक उसी वक्त लिन वहां पहुंचती है। वो जचन को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूँढ रही थी। तभी चहान सामने आ जाता है। लिन उसे देखकर मन ही मन सोचती है कि वो कितना हैंडसम है। चहान लिन से पूछता है कि क्या तुम इस बच्चे की माँ हो? मैं शेन ग्रुप का प्रेज़िडेंट हूँ चहान। तभी एक और फ्लैशबैक आता है। लिन की मॉम उससे कह रही होती है कि शेन और लव फैमिलीज़ के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तुम्हें उनके बेटे से शादी कर लेनी चाहिए। प्रेज़ेंट में वापस आकर लिन सोचती है कि अगर मैंने उस समय चहान से शादी कर ली होती तो यचन उसका बेटा होता। वो घबराकर अपनी फैमिली नेम छिपा लेती है ताकि चौहान को पता ना चल सके कि वो कौन है। चौहान लिन से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अगले सीन में वो सीधा ऑफर देता है कि तुम एक सिंगल मदर हो, मेरे साथ एक्टिंग करो। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें 30 मिलियन जुआन दूंगा। पहले तो लिन सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर उस डॉक्टर की बात याद आती है कि यचन की हेल्थ, तो वो मजबूर होकर हाँ कह देती है। ठीक है, वो बोलती है कि ठीक है, ओके, मैं ये करूंगी। चांद कहता है कि मैं कल तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज दूंगा। उधर चौहान का असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या आप सच में उन्हें अपने ग्रैंडपा की विल की वजह से यूज करना चाहते हैं? चांद जवाब देता है कि मैं अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी अपने अंकल के हाथों में नहीं जाने दूंगा। फैमिली का हेयर मेरा बेटा ही होना चाहिए। असिस्टेंट फिर पूछता है कि क्या ग्रैंडपा आप पर यकीन करेंगे? तो चांद कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि मैं सब कुछ समझा दूंगा। जब तक हम उस रात वाली औरत को नहीं ढूंढ लेते, मैं लिन को उसकी जगह दूंगा। असिस्टेंट डाउट में रहता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि लिन उस रात वाली लड़की की तरह दिखती है, लेकिन वीडियो में जो लड़की है वो किसी रिच फैमिली की लगती है और लिन काफी पुअर लगती है। अगले सीन में चांद अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है। तो ग्रैंडपा इमोशनल होकर कहते हैं कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देखना चाहता हूँ। चौहान कहता है कि मेरा एक बेटा है, एक लड़के के साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी, मुझे अभी पता चला कि उस लड़की के साथ मेरा एक बेटा है। ग्रैंडपा यचन की तस्वीर देखते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा, ये बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है। कल की बोर्ड मीटिंग में मुझे ये बच्चा यहीं चाहिए। मैं सबके सामने अपनी विल अनाउंस करूंगा और जो भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, मैं वो सब अपने ग्रेट ग्रैंडसन को ट्रांसफर कर दूंगा। इसके बाद चौहान को एक रिपोर्ट मिलती है। वो चौंक कर पूछता है कि ये क्या है? असिस्टेंट बताता है कि क्या आप भूल गए, 2 दिन पहले आपकी मॉम ने आपकी और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया था। चांद रिपोर्ट देखने ही वाला होता है कि उसे कॉल आ जाती है और वो बिना रिपोर्ट देखे हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लिन एक सैलून में तैयार हो रही होती है। वो अपने कपड़ों को देखकर सोचती है कि इन कपड़ों को देखकर लगता है कि ये वही कपड़े हैं जो मैंने 7 साल पहले पहने थे। ये बिल्कुल मेरे 7 साल पहले स्टाइल जैसा लग रहा है। चांद को ऐसे कपड़े पसंद है। तभी यचन वहां पर आता है और अपनी मॉम से कहता है कि आप एक रियल रिच गर्ल की तरह लग रही हो। फिर चौहान वहां आता है और लिन को इतना सजा दजा देखकर दंग रह जाता है। उसको लगता है कि वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल। वो लिन से कहता है कि मेरे साथ बोर्ड मीटिंग में चलो। बोर्ड मीटिंग शुरू होती है। वहां मौजूद गेस्ट बात कर रहे होते हैं। आज मिस्टर शेन ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है और अपनी वो विल अनाउंस करेंगे। वो सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स अपने सबसे बड़े ग्रेट ग्रैंडसन के नाम करने जा रहे हैं। एक आदमी चौहान के अंकल से कहता है कि लेकिन जब आपकी डॉटर इन लॉ का बेटा होगा तब हम देखेंगे शेयर्स किसके नाम होते हैं। चांद लिन से कहता है कि थोड़ी देर यहीं रुको, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाता हूँ। तभी चांद की सिस्टर इन लॉ जीसू चांद से मिलती है। वो ताना मारती है कि तुमने उस समय मुझे रिजेक्ट कर दिया था। क्या तुमने सोचा था कि ये दिन आएगा जब ग्रैंडपा की विल अनाउंस होगी और सब कुछ मेरे बेटे के नाम हो जाएगा? चांद पलटकर वार करता है कि अगर मेरे अंकल और कजन को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? एक फ्लैशबैक आता है। जिसू ने चौहान को ड्रग्स दिए थे और उसके करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन चांद ने उसे रिजेक्ट कर दिया। प्रेजेंट में चांद कहता है कि जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया तो तुमने मेरे कजन को फंसा लिया। अगर अंकल को इस बात का पता चला तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद यचन गलती से जीसू से टकरा जाती है और उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है। जीसू गुस्से में यचन को मारती है। ये देखकर लिन भड़क जाती है और जीसू से कहती है कि हे, तुम उसे क्यों मार रही हो? जीसू चिल्लाती है कि देखो उसने मेरी सारी ड्रेस का क्या हाल कर दिया है। ये एक लिमिटेड एडिशन ड्रेस है। लिन कहती है कि हम पैसे दे देंगे। तुमने बच्चे को इतनी जोर से क्यों मारा? जीसू सिक्योरिटी को बुलाती है और बोलती है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। तभी यचन चिल्लाता है कि मेरे डांट जहान है। ये सुनकर जीसू शॉक हो जाते हैं और बोलते कि क्या, तुमने क्या कहा? तुम्हारे डैड कौन है? सब हैरान रह जाते हैं कि चौहान का एक बेटा है। लेन हिम्मत करके कहती कि मैं चौहान की वाइफ हूँ, तो तुम हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। जिसु गुस्से में कहती कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर वो जबरदस्ती यचन को शराब पिलाने की कोशिश करती है और गार्ड्स को कहती है कि लिन और यचन को एक कमरे में बंद कर दो। नेक्स्ट सीन में चौहान बोर्ड मीटिंग में अपने ग्रैंडपा को कहता है कि मैं अपने बेटे और वाइफ को ले आया हूँ। ग्रैंडपा मीटिंग शुरू करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपना पूरा शाइन ग्रुप और मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टीज अपने ग्रेट ग्रैंडसन को ट्रांसफर
ट्रांसफर करने जा रहा हूँ। वार्ड मेंबर्स शोर मचाते हैं कि चौहान का कोई बेटा नहीं है। चौहान का अंकल सवाल उठाता है कि ये बच्चा पहले क्यों नहीं आया? वो अचानक इसी वक्त क्यों सामने आया? ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने भी बच्चे की पिक्चर्स देखी है, कोई गलती नहीं है। अंकल जिद करता है और बोलता है कि अगर चौहान का बच्चा और वाइफ है तो उन्हें बुलाओ। चौहान असिस्टेंट से कहता है कि लिन और मेरे बेटे को लाओ। तभी असिस्टेंट भागता हुआ आता है कि मैडम और बच्चा ना गायब हो गए हैं। चौहान चिल्लाता है कि तुमने क्या कहा? उन्हें जल्दी ढूंढो, अगर नहीं मिले तो सीसीटीवी चेक करो। दूसरी तरफ लिन बहुत परेशान है कि जचन की हालत बिगड़ रही है। वो मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई भी नहीं आता। उधर अंकल ताना मारता है कि तुम कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे? टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस है, वीडियो या फोटो बनाना कोई मतलब इतना मुश्किल काम तो है नहीं। ग्रैंडपा चौहान से पूछते हैं कि क्या तुम सच में अपनी वाइफ और बच्चे को ले आए हो? इसी बीच चौहान को पता चलता है कि जीसू ने उसकी वाइफ और बेटे को बंद करवा दिया था। वो गुस्से में वहां जाता है और लिन और अपने बेटे को बचाता है। लिन रोते हुए कहती है कि यचन की हालत ठीक नहीं है। चौहान असिस्टेंट से चिल्लाता है कि फैमिली डॉक्टर को कॉल करो। इसके बाद चौहान बोर्ड मीटिंग में वापस आता है और जिस्सू पर भड़कता है कि तुमने ये सब क्यों किया। लिन गुस्से में जिस्सू को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे बेटे को अल्कोहल से एलर्जी है और तुम फिर भी उसे पिलाने की कोशिश कर रही थी। जिस्सू का फादर इन लॉ बीच में बोलता है कि मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है, ये सब क्या हो रहा है? चौहान लिन को संभालता है और बोलता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आता है और रिपोर्ट्स देता है और बोलता है कि यचन ठीक है। अच्छी बात है कि एलर्जी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी। उल्टी करने के बाद उसे एक एलर्जी इंजेक्शन दे दिया जाता है। ग्रैंडपा अब यचन से मिलते हैं और इमोशनल होकर कहते हैं कि हमारी फैमिली का हेयर आ गया है, मैं एक विल बनाऊंगा, मैं शन फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम ट्रांसफर कर दूंगा। अंकल बीच में बोलता और बोलते कि ये बच्चा अचानक सामने आया है, आप उसे पूरी प्रॉपर्टी देना चाहते हो? ग्रैंडपा पलट कर पूछते कि तो तुम क्या चाहते हो? अंकल कहते हैं कि कम से कम एक पेटर्निटी टेस्ट तो होना चाहिए ताकि ये प्रूफ हो सके कि ये शैन फैमिली का ही खून है। ग्रैंडपा मान जाते हैं कि ठीक है, एक पेटर्निटी टेस्ट होना चाहिए। रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स आते हैं और ग्रैंडपा देखते हैं कि यचन और चौहान का कोई रिलेशन नहीं है। अंकल खुश होकर चौहान पर चिल्लाता है, क्या तुम अपने ग्रैंडपा का मजाक बना रहे थे? दूसरी तरफ चौहान की मॉम को रिपोर्ट्स मिलती है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि ये तो कमाल हो गया, शैन फैमिली को आखिर एक हेयर मिल ही गया। क्या चौहान को पता है इस बारे में? तो असिस्टेंट कहता है कि हॉस्पिटल ने टेस्ट रिजल्ट यंग मास्टर को भेज दिया है तो शायद उन्हें मिल गया होगा। चौहान की मॉम कहती है कि चलो बोर्ड मीटिंग में चलते हैं। मीटिंग में जीसू चौहान पर इल्जाम लगाती कि तुम इस लड़की को कहाँ से उठा लाए। मैंने इंफॉर्मेशन निकलवाई है, ये औरत पार्ट टाइम जॉब्स करती है और एक बहुत छोटे से घर में रहती है और ये बच्चा ही किसका है किसी को नहीं पता। ऐसे लोग शन फैमिली के मेंबर्स बनने का नाटक कर रहे हैं। चौहान गुस्से में जीसू को थप्पड़ मारता है। जीसू का हस्बैंड चिल्लाता है कि तुमने मेरी वाइफ को थप्पड़ क्यों मारा? ये सब बहुत ज्यादा हो रहा था। अंकल भी ड्रामा करता है, तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे कितना प्यार करते थे, क्या ये उनके मुंह पर तमाचा नहीं है? ये सब सुनकर यचन डर जाता है और चौहान से लिपट कर कहता है कि डैड मुझे डर लग रहा है। चौहान उसे दिलासा देता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंकल फिर ग्रैंडपा से कहता है कि ये है आपका ग्रैंडसन जिसे आप इतना प्यार करते थे। जीसू के गर्भ में जो बच्चा है वही फैमिली का हेयर होगा। थोड़ी देर पहले वो मैं जीसू का चेकअप करने के लिए गया था, ये कंफर्म हो गया है कि बच्चा लड़का है। चौहान और उसका अंकल बहस करने लगते हैं। चौहान चिल्लाता है कि ग्रैंडपा ये पैटर्निटी टेस्ट फेक है, 100% फेक, इन लोगों ने इसे बदल दिया है। अंकल चैलेंज करता है कि सबूत कहाँ है। तभी डॉक्टर आता है और सच बताता है कि ये जो रिपोर्ट झूठी है। जीसू के हस्बैंड ने रिपोर्ट बदलने के लिए कहा था। ये सुनकर जीसू और उसका हस्बैंड डर जाते हैं। अंकल माफी मांगता है। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि तुम इसे गलती कह रहे हो, अगर हम तुम्हें पकड़ लेते तो चौहान और उसका बच्चा शन फैमिली से बाहर निकाल दिए जाते। मुझे लगता है कि तुम लालची हो गए हो। फिर ग्रैंडपा अंकल और उसकी फैमिली को फैमिली और बिजनेस दोनों से बाहर निकाल देते हैं। जिसू गिड़गिड़ाती है और हाथ जोड़कर बोलती है कि मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे के लिए प्लीज ऐसा मत करो और मेरे को और मेरे हस्बैंड को माफ कर दो। उसने ये सब बच्चे के लिए किया। आखिरकार मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सच में शैन फैमिली का खून है, लेकिन चौहान जो बच्चा लाया है हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। चौहान सबको जिसू की और दूसरे आदमी के साथ तस्वीरें दिखाता और कहता है कि 7 साल पहले इसने मुझे भी फंसाने की कोशिश की थी। तुम्हारे जो पेट में बच्चा है क्या वो सच में शैन फैमिली का है? जिसू का हस्बैंड शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या जो उसने कहा वो सच है? ग्रैंडपा ऑर्डर देते हैं कि इन सबको बाहर निकालो। जिसू फिर भी जिद करती है और बोलते है कि जो मेरे पेट में बच्चा है वो शैन फैमिली का ही है, मैं टेस्ट करवाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको यचन को फिर से टेस्ट करवाना चाहिए। लिन ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। उसी वक्त चौहान की मॉम ड्राइवर से कहती है कि जल्दी चलाओ, मुझे अपने ग्रैंडसन से मिलना है। चौहान सबके सामने कहता है हम बस
ये सब बार-बार नहीं करना चाहते और ना ही ये यचन कोई बार-बार चीज़ सहेगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। यचन मेरी तरह दिखता है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना, जिससे फिर चलाते हैं कि ये ब्लड रिलेशन नहीं है। तो बहुत से लोग एक जैसे दिखते हैं और मेरे पास प्रूफ भी है। वो सैलून बॉय को ले आती है जिसने सुबह लिन को तैयार किया था। जिसको कहते हैं कि ये बस एक गाँव की लड़की है, कोई पैसा नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं और बहुत पुअर। आज सुबह जहान ने स्पेशली एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट से उसे मेकओवर देने के लिए बुलाया था। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या ये सच है? मेकअप आर्टिस्ट कंफर्म करता है कि ये सब सच है। जीसू फिर कहती है कि सिर्फ इसीलिए कि मेरे हस्बैंड ने अभी सैंपल बदल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टेस्ट फिर से किया जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। मुझे लगता है कि एक और पैटर्निटी टेस्ट होना चाहिए। ग्रैंडपा मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, एक और पैटर्निटी टेस्ट करवा लेते हैं। तभी अचानक वहां जहान की माँ पहुंच जाती है और कहती है कि पैटर्निटी टेस्ट, हमने कुछ दिन पहले तो एक टेस्ट करवाया था, इसे फिर से करने की क्या जरूरत है? ग्रैंडपा टेस्ट रिजल्ट देखकर बहुत खुश होते हैं। जहान हैरान होकर अपनी मॉम से पूछता है कि आप अभी भी बीमार हैं, आप यहाँ क्यों आई हो? उसकी मॉम जवाब देती है कि मैं अपने ग्रैंडसन से मिलने आई हूँ। फिर ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं कि मैं अनाउंस करता हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स यचन के नाम ट्रांसफर किए जाते हैं। जिसको फिर चिल्लाते हैं कि ये पैटर्निटी टेस्ट वैलिड नहीं है। ग्रैंडपा गुस्सा होकर कहते हैं कि क्या तुम लोग अभी भी लड़ रहे हो, फेक है या नहीं? हॉस्पिटल में कॉल कॉल करके कंफर्म कर लो, यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद चौहान की मॉम और ग्रैंडपा यचन को प्यार से देखने लगते हैं। चौहान की मॉम लिन से कहती है कि आज से तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो और वो उसे गिफ्ट देती है। चौहान अपनी मॉम से धीरे से कहते हैं कि मॉम ये सिर्फ एक शो है, ज्यादा ओवरडू मत करो, मुझे बाथरूम जाना है। उसकी मॉम शॉक होकर पूछती है कि एक्टिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरी ओर लिन की मोमोज की तस्वीर देखते हुए उसे याद कर रही होती है। तभी उसकी हाउसकीपर आके बताती है कि लिन और उसका बच्चा दोनों मास्टर शन फैमिली की बोर्ड मीटिंग में थे और इसका मतलब है कि लिन का जो एलिजिटिमेट बच्चा है वो चौहान का है। लिन की मोम टूट जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया, मैंने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, मैंने उसे सड़क पर छोड़ दिया, वो अपने दिल से मुझसे नाराज हो गई है, इसलिए वो घर वापस नहीं आई। उधर चौहान अपनी मॉम से कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ, मुझे बच्चा आने के लिए थैंक यू सो मच। उसकी मॉम कहती है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लिन और उसका बेटा ये सब डिजर्व करते हैं, तुम लिन से शादी कब कर रहे हो? तो चौहान कहता है कि अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो मैं जल्द ही लिन से शादी कर लूंगा, लेकिन शायद सब कुछ आसानी से नहीं होगा। अंकल इस मामले को आसानी से नहीं जाने देंगे। लिन और मेरी फैमिली बैकग्राउंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मुझे डर है कि वो उसे एक एक्स्ट्रा और या फिर एक एक्सक्यूज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उसकी मॉम उसे दिलासा देती है कि जब समय आएगा तो मैं लिन को एक ग्लैमरस आइडेंटिटी और बैकग्राउंड दूंगी ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए।